गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर इन डेप्थ 10 जनवरी 2021। कई सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें कवर किया गया है। ये जो करंट अफेयर होते हैं ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB से रिलेटेड होते हैं। वहाँ से इनको लिया जाता है और उसके बाद मैं इनको तैयार करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। आपको हर एक टॉपिक के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आप मेरी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप अपने भी नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि आप जब इनको रिवीजन करने बैठेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएंगे, आसानी से आप रिवीजन कर पाएंगे और आसानी से आपको ये लर्न हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा आपको हर एक उस एग्ज़ाम में होगा जो आप आगे देने वाले हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, क्लर्क का हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं। हम हमारा पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है जिसका नाम है, ये पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा। अभी हाल में ही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने देसी गायों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। अब इस पहल में होगा क्या, सरकार 12 भाषाओं में एक टेस्ट कंडक्ट करा रही है। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इसमें पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री मुफ्त कराया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में देसी गायों के प्रति, जो देसी दुधारू गाय हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और यह परीक्षा 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। आपको एक और बात बता देता हूं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना 2019 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं वल्लभ भाई कठेरिया। तो वल्लभ भाई कठेरिया जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखना है, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन पावर में आया या कैसे वो संगठन बना, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है अंगमाली अजूथा सबरी रेल योजना। इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको 2 स्टार या 3 स्टार जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है अंगमाली अजूथा सबरी रेल योजना। अब इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, तो केंद्र सरकार ने केरल में इस परियोजना की शुरुआत की है, या केंद्र सरकार इस परियोजना की शुरुआत केरल में कर रही है। ये रेल परियोजना है, काफी इंपोर्टेंट रेल परियोजना है। तो आपसे पूछी जा सकती है कि हाल ही चर्चा में रही अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है केरल राज्य से। उसके बाद अगला एक हाईकोर्ट का डिसीजन है, किसी प्रचार में ईश्वर के नाम लगाने पर प्रतिबंध। कहने का मतलब है कि कोई ब्रेक है, कोई ऐड है, उसमें अब किसी भी भगवान का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है या फिर ऐसा उसके द्वारा किया जाता है तो यह कानूनन अपराध माना जाएगा। ऐसा आदेश दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। तो आपको याद रखना है बॉम्बे हाईकोर्ट के इस डिसीजन को। कहीं पर भी अगर ये पूछ लिया जाता है कि आजकल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये डिसीजन हाल में ही किसने लिया है, तो ये लिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये है ग्रैंड रेनेशा बांध। ग्रैंड रेनेशा बांध, इसका निर्माण इथोपिया इस बांध का निर्माण नील नदी पर कर रहा है। ठीक है, तो है क्या, लंबे समय के विवाद के बाद मिस्र ने इस बांध के निर्माण को मान्यता दे दी है और मिस्र की मान्यता के बाद ही इस बांध का निर्माण नील नदी पर किया जा रहा है इथोपिया के द्वारा। आपको याद रख लेना है, ये जो देश हैं इथोपिया, मिस्र, आपको ये मैप में भी देखने हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कहां पर है, लेकिन बस आपको याद रखना है कि ग्रैंड रेनेशा बांध किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है ये नील नदी पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है वो है नियुक्ति से। और ये क्या है नियुक्ति, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। आलोक शर्मा जी को ब्रिटेन में COP26 जलवायु सम्मेलन की तैयारी के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। यानी कि अगले साल ब्रिटेन में COP26 होने वाला है, तो उसकी जलवायु की तैयारी के लिए आलोक शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। ठीक है, और ये कब किया जाएगा, तो नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में
किया जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको प्लीज याद रख लेना है कि ये किया जाएगा कहां पर, ग्लासगो में COP 26, और जिसकी तैयारी के लिए आलोक शर्मा जी को ब्रिटेन ने क्या किया है, अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक कटिंग लगाई हुई है। क्या है ये कटिंग? एक कटिंग लगाई हुई है, ये है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की। अब आपको याद रखना है ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको मैंने अभी सबसे पहला टॉपिक यही कराया था। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और ये आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखना है। ये मैंने यहाँ पे लगाया। इसके बाद मैंने अभी बताया था कि इथोपिया एक बांध बना रहा है। ये देखो इथोपिया की लोकेशन, ये आपका इरिट्रिया है, ठीक है, ये आपका जिबूती है। इथोपिया एक आप देख रहे हो लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये जो पूरा रीजन है, ये जो सींग की तरह निकला हुआ रीजन है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये सारे देश इस हॉर्न अफ्रीका में आते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और आपको याद रखना है कि ग्रैंड रेनेशा जो बांध है वो इथोपिया के द्वारा बनाया जा रहा है, और काफी लंबे समय के बाद जब मिस्र ने परमिशन दी है, इजिप्ट ने परमिशन दी है, उसके बाद इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला टॉपिक है हमारा, वो है क्या है, वो है CIS प्रमुख की नियुक्ति की गई है। अभी हाल में ही सुबोध कुमार जायसवाल जी को 28वें CISF प्रमुख के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल जी CIS के प्रमुख बनाए गए हैं, और ये 28वें नंबर के हैं। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि नियुक्तियों से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, जिसे हाल में ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार की गतिविधियों को रोकने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्क मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। सतर्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि हाल में ही किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सतर्क नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है वो राज्य है या वो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में 2-3 बातें और बता देता हूं। पहले ये आर्टिकल 370 के अंतर्गत आता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने यह दर्जा खत्म कर दिया, और उसके बाद इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इस केंद्र शासित प्रदेश जब बनाया गया तो उसके बाद यहाँ पर विधानसभा दिल्ली की तरह इनमें यहाँ पे प्रावधान किए गए, और ये आपको याद रखने लाएं। और हाल में ही केंद्र सरकार ने मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल बना के भेजा है, और जो दूसरे राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर राज्य के, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा टॉपिक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो 10 जनवरी को मनाया जाएगा, ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। आपको अच्छे से याद रख लेना है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी, और ये हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हर साल मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और एक और बात आपको याद रख लेनी है, हिंदी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और भारत में इसे एक राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। साथ ही यह संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है हिंदी। ये आपको याद रख लेना है। अगला हमारा टॉपिक आता है कोंकणी अकादमी की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कोंकणी अकादमी आ गया तो हमें लगेगा कि ये गोवा की भाषा है, तो गोवा ही क्या कर रहा होगा, कोंकणी अकादमी की स्थापना कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोंकणी अकादमी की स्थापना कौन कर रहा है? दिल्ली सरकार गोवा की कोंकणी भाषा के प्रसार के लिए इस अकादमी की स्थापना करेगी। यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा इस अकादमी की शुरुआत की जा रही है। यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा के लिए काम किया था, और अब कोंकणी भाषा के लिए दिल्ली सरकार एक अकादमी की स्थापना कर रही है। अब आपको कुछ बातें भी कोंकणी भाषा के बारे में भी याद रखनी है। कोंकणी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पहली चीज आपको ये याद रखना है कि यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। दूसरा, यह इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, साथ ही इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यानी कि यह इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, साथ ही इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आपको एक और मैं बात बता देता हूं, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो इसी परिवार से संबंध रखती हैं, इंडो आर्यन परिवार से संबंध रखती हैं। आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा इंडियाज फर्स्ट स्काई पार्क।
यहाँ पर मैं इंडोर लिखना भूल गया हूं, तो ये इंडोर स्काई पार्क है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट इंडोर स्काई स्की पार्क, इसकी शुरुआत की जा रही है कुफरी हिमाचल प्रदेश में। इस इंडोर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, आपको याद रखना है, कुफरी हिमाचल प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। क्या है? इंडियाज फर्स्ट स्की इंडोर पार्क, आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है ऑल वुमेन पायलट टीम। ऑल वुमेन पायलट टीम क्या है ये मैं बताता हूं आपको। एयर इंडिया की महिला पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरी है, जो दुनिया का सबसे लंबा हवाई रूट है। यानी कि ऐसा करने वाली कोई महिला पहली टीम है, यानी वुमेन पहली टीम है वर्ल्ड में जिसने नॉर्थ पोल से ये उड़ान भरी है, और नॉर्थ पोल से उड़ान भरने वाली ये पहली टीम है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन से एयरलाइन से की गई है? तो एयर इंडिया के द्वारा यह की गई है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि किस तरह आज वुमेन भी तेजी से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इंपोर्टेंट, सो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगेन इंपोर्टेंट, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रक्षा मंत्रालय ने इस संस्था का निर्माण किया है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि रक्षा उत्पादों के निर्माण में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ताकि रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जा सके और रक्षा उपकरणों के मामले में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। और ये स्पेशली किया गया है नेवी के लिए, आपको अच्छे से याद रखना है। ये किया गया है किसके लिए? नेवी के लिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर BIS हॉलमार्क होता है, तो उसी के बारे में है ये हाल में ही इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? ये भारतीय मानक है। कोई जब सामान आप खरीदते हो तो उस पर मानक लिखा रहता है, तो ये भारतीय मानक है। और इसकी स्थापना उपभोक्ता मंत्रालय के तहत 23 दिसंबर 1986 में की गई थी। आपको अच्छे से याद रखना है कब की गई थी? 1986 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। और यह वस्तुओं व सेवाओं को मानक प्रदान करता है कि किस वस्तु की क्या गुणवत्ता है, यह मानक प्रदान करने का काम कौन करता है? तो BIS के द्वारा ही किया जाता है। और कौन से मंत्रालय के तहत आता है? उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के तहत। हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको? तो वो मिलेगा न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रख लेना है। अगला जो टॉपिक आता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, सो प्लीज आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। क्या नाम है? जी किशन रेड्डी। ध्यान से सुनना बच्चों, जी किशन रेड्डी कमेटी। क्या है ये जी किशन रेड्डी कमेटी? तो है क्या ये? भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भाषा, संस्कृति तथा भूमि संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया है। यानी कि भारत सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति व भूमि संरक्षण के लिए इस कमेटी की शुरुआत की है, इस कमेटी की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। इसी वजह से ये न्यूज में है, जी किशन रेड्डी कमेटी। आपको अच्छे से याद रख लेना है जी किशन रेड्डी कमेटी के बारे में। अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 व 35A इन दोनों को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। और जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तो भारत सरकार का मानना था कि हम यहां पर विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। इसी विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर इंट्रोड्यूस की है, जिसका जो समय सीमा होगी वो होगी 2020-21 से लेकर 2036-37 के बीच में इस योजना की शुरुआत की गई है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को बढ़ावा दे रही है। साथ ही इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम का सबसे मुख्य उद्देश्य है यहां पर निवेश को आकर्षित करना, ताकि वहां पर आने वाले निवेशकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सके, विशेष सुविधाएं दी जा सके। इसलिए भारत सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। अभी आपको मैंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बताया था, आप देख लीजिए, आपने देखा भी होगा। कुछ इस तरीके का साइन है इनका, इस तरीके का साइन ये यूज करते हैं। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर, जिसे अलग अलग अखबारों, अलग अलग चीजों के माध्यम से मैंने कवर किया है। आप इनको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना के आप इनको रिवाइज करिएगा, ताकि आप अच्छे से इनका लाभ उठा सकें और आप किसी भी एग्जाम में जब जाएं तो आप करंट अफेयर की टेंशन से मुक्त होकर जाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।